Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so that my all's friend absolutely fine. Today I am going to discuss about transistor. The word transistor is combination of two words here. One is trans and another is istor. बेसिकली अगर प्रीफिक्स में देखा जाए तो ट्रांस का मतलब एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें ये प्रॉपर्टी हो कि वो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर सके। और ईस्टर का मतलब ये सॉलिड एलिमेंट होता है जस्ट लाइक रजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर हमारा वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर बिहेव करता है। ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है, एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल पावर को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं और इसको स्विच भी कर सकते हैं। तो इसकी दो तरह की टाइप्स हैं, एक बीजेटी और एक एफईटी ट्रांजिस्टर। तो बीजेटी मींस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी मींस फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। तो बीजेटी की दो तरह की फर्दर टाइप्स हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीजेटी ट्रांजिस्टर को। तो इसकी जो टाइप नंबर 1 है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर कम्बिनेशन ऑफ टू बैक टू बैक पीएन जंक्शन। ये बात कहने का मकसद ये है कि ये जो आपको ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें देखिए एक पीएन जंक्शन है और दूसरा यहाँ पे पीएन जंक्शन है। यानी ये जो दो पीएन जंक्शन है ना, ये बैक टू बैक कंबाइन है आपस में। इसका जो फर्स्ट रीजन होता है इसको एमीटर कहते हैं, सेकंड रीजन को बेस कहते हैं, थर्ड रीजन को कलेक्टर का नाम देते हैं। ये जो एमीटर होता है इसमें इम्प्योरिटी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी ये थिक होता है। ये जो कलेक्टर होता है इसमें इम्प्योरिटी कंसनट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू एमीटर, और ये लेस थिक होता है एज़ कम्पेयर टू एमीटर। अगर डोपिंग की बात की जाए तो ज़ाहिर सी बात है एमीटर में इम्प्योरिटी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये मोर डोपिंग होता है। और कलेक्टर में इम्प्योरिटी की कंसनट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू एमीटर, तो ये लेस डोपिंग होता है एज़ कम्पेयर टू एमीटर। लेकिन बात अगर बेस की जाए तो बेस तो बहुत ही कम थिक होता है, बहुत ही कम इसमें इम्प्योरिटी होती है एज़ कम्पेयर टू मीटर और कलेक्टर। क्यों कम होती है? क्योंकि इसका साइज़ बहुत कम होता है, ये बहुत ही ज़्यादा थिन होता है एज़ कम्पेयर टू मीटर और कलेक्टर। और ये तो हो गया जी हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर। लेकिन अगर इसको हम देखें, इसकी जो सिंबॉलिकली फॉर्म है वो है ये आपको सिंबॉलिकली फॉर्म नज़र आ रही है। ये सेंटर में बेस होता है और ये जो मीटर होता है यहाँ पे कलेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पे जो एरो की डायरेक्शन है वो मीटर की तरफ है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये जो एरो की डायरेक्शन होती है वो मीटर की तरफ होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि हम अमीटर को अमीटर क्यों कहते हैं? अमीटर को अमीटर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को इमिट करने की एबिलिटी रखता है। कलेक्टर को हम कलेक्टर क्यों कहते हैं? कलेक्टर को कलेक्टर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्ट करने की एबिलिटी रखता है। अगर अब हम इसकी बाइसिंग की बात करें कि हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को बाइस किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एक सर्किट नज़र आ रहा है। इस सर्किट में देखें, यहाँ पे हमारे पास मीटर है, यहाँ पे बेस है और यहाँ पे कलेक्टर लगा हुआ है। अब हम करते क्या है कि मीटर और बेस को हम फॉरवर्ड बाइस कर देते हैं और बेस और कलेक्टर को रिवर्स बाइस कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगाया जिसको आर बी का नाम दिया, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई जिसको हमने वी बी बी का नाम दिया है। यहाँ पे एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर को हम आर सी का नाम दिया और ये जो बैटरी यहाँ पे लगाई है इसको वी सी सी का नाम दिया है। यहाँ पे एक बात याद रखिए, ये जो वी सी सी है इसका साइज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वी बी की निस्बत। तो यहाँ पे देखिए ये ई बी है, इसको हमने फॉरवर्ड बाइस किया और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्ट है। तो मतलब ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। यहाँ पे जो मीटर और बेस है इसको आप पीएन जंक्शन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे बेस और कलेक्टर को जोड़ा, इसको हमने रिवर्स बाइस किया, इसका पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो ये इसकी बाइसिंग होगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। पीएनपी ट्रांजिस्टर भी एक कम्बिनेशन होता है टू बैक पीएन जंक्शन का। इसमें आप देखें, आपको एक पीएन जंक्शन नज़र आ रहा है
और दूसरा ये पीएन जंक्शन नज़र आ रहा है, यानी इसमें भी दो पीएन जंक्शन जो होते हैं वो बैक टू बैक अटैच होते हैं। इसका भी जो फर्स्ट रीजन होता है उसको मीटर कहते हैं, सेकंड को बेस कहते हैं, थर्ड को कलेक्टर कहते हैं। और ये जो बेस होता है ये बहुत ही थिन होता है, बहुत ही पतला होता है, मतलब इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगर इसका थिन ऑर्डर देखा जाए तो वो 10⁻⁻6 मीटर तक इसका थिन ऑर्डर है। लेकिन अगर इसकी हम सिंबॉलिकली फॉर्म देखें तो सिंबॉलिकली फॉर्म आपको ये नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे हमारे पास मीटर है, यहाँ पे बेस है और यहाँ पे कलेक्टर है। बेस को सेंटर में रखा है, यानी जो इसमें से बेस है यानी जो एन टाइप है ये सैंडविच हो जाता है यहाँ पे। तो इसमें जो एरो की डायरेक्शन है वो बी की तरफ है। यहाँ पे देखें बेस की तरफ है, इसकी जो एरो की डायरेक्शन है वो बेस की तरफ है। लेकिन अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात की जाए तो वहाँ पे जो एरो की डायरेक्शन थी वो इमीटर की तरफ थी। तो अगर हम इसकी बाइसिंग की बात करें तो ये इसकी बाइसिंग है बिल्कुल उसके अपोज हो गई है। ये एमीटर और बेस है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगाया, यहाँ पे हमने नेगेटिव लगाया, लेकिन यहाँ पे बेस और कलेक्टर है और यहाँ पे हमने नेगेटिव लगा दिया और यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगा दिया। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग थी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई थिंक सो आपको कुछ ना कुछ इसका आइडिया ज़रूर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।